हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसी दवा के बारे में चर्चा करने चल रहा हूं जो कि बहुत ही कॉमन दवा है। लोग इसे अपने से ही खरीद के खाते हैं, जिसका नाम है कम्बीफ्लॉम। इसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। लोग इसे दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक एनसेड्स कैटेगरी का ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इस कैटेगरी में आता है ये। और इसमें एक मेन साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट की आगे चर्चा हम करेंगे, लेकिन एक पहले ये बता देते हैं कि ये बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। और जो लोग बीपी की दवा खा रहे हैं उस दवा के इफ़ेक्ट को भी ये कम करता है। तो इसको लेने से पहले इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। ये दवा दर्द के अलावा और भी काम में आती है, ठीक है। जो कि दर्द के साथ साथ ये बुखार को भी कम करती है और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी होता है इसमें। कहीं पे सूजन है तो उस चीज़ को, इन्फ्लामेशन को ये कम करती है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो एनाल्जेसिक यानी दर्द के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 30 मिनट में स्टार्ट हो जाता है। और यदि आप इन्फ्लामेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें 1 हफ्ते यानी 7 दिन का समय लग सकता है रिजल्ट आने में। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 से 6 घंटे का होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 4 से 6 घंटे तक इसका इफ़ेक्ट बॉडी में ही रहता है। इस दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं: नासिया, उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग यानी उल्टी हो भी जाती है, कुछ पेशेंट्स में उल्टी भी हो जाती है, ठीक है। पेट की गड़बड़ी पैदा करता है ये, ठीक है। और जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स हैं उनको बहुत सावधानी से ये लेना चाहिए। और ये सिर दर्द, चक्कर, स्किन रैश और एक जो मेन साइड इफ़ेक्ट है इसका थ्राम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स को कम करता है। जिसका प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है उसको इसे भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब आइए जानते हैं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब ये किसे नहीं लेना चाहिए, निषेध जिसे बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। जीआई ब्लीडिंग, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हुई है या होती है, उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसे भी नहीं लेना चाहिए। किन व्यक्तियों में इसे सावधानी के साथ दिया जा सकता है? अस्थमा के पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट, हिपैटिक, रीनल अथवा कार्डियक डिसफंक्शन के पेशेंट को बहुत ही सावधानी के साथ इसे लेना चाहिए। हिपैटिक यानी लीवर से संबंधित अगर बीमारी है या किडनी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है तो इसे बहुत सावधानीपूर्वक लेना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये प्रेगनेंसी में जिसे डिलीवरी है उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। उन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं ये जान लें कि कम्बीफ्लॉम उन्हें बिल्कुल प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। और जो मदर्स बच्चे को दूध पिलाती हैं, जिन्हें लैक्टेशन बोलते हैं, उस टाइम पे इसे लिया जा सकता है। इसका इंडिकेशन क्या है, मतलब इसे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, किस बीमारी में? तो आइए जानते हैं। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? जो गांठ में दर्द होता है, लेग की जॉइंट पेन होता है, उसे कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन में दर्द होता है, तो उसे वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है इसे। और इसे दांत के दर्द में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और कहीं भी घाव की वजह से, जहाँ घाव होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ महिलाओं में माहवारी के दौरान उनको दर्द होता है, तो उसके लिए भी ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, केवल कम्बीफ्लॉम नाम से ही नहीं आता है। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आपका फ्लेक्सान आता है, जूपर आता है। ये इस तरह की बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, सब एक ही दवाइयाँ हैं ये, तो कोई भी दवा लिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।